बॉलीवुड में कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसे शुरू से ही दर्शक काफी पसंद करते रहे हैं। लूटपाट, धन दौलत, धोखाधड़ी और हेरा फेरी के ऐसी कई कहानियां पर्दे पर आई हैं। लेकिन आपने शायद ही किसी फिल्म में सिर्फ महिलाओं को लीड रोल में देखा हो, जिसमें तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन की क्रू अपनी तरह की एक अनोखी कहानी है। और कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी वाइब आपको पहले प्रमोशनल मटेरियल से समझ आ जाता है। क्रू वैसी ही फिल्म है। इस फिल्म में आपको वही मिलता है जिसका वादा ट्रेलर और गानों ने किया था। 3 अलग अलग उम्र वर्ग की महिलाओं की कहानी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है मगर कर नहीं पाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रू मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कोहिनूर एयरलाइन से। एक ऐसा एयरलाइंस जहां की एयर होस्टेस को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और कई लोगों का तो पीएफ भी अटका पड़ा हुआ है। लेकिन एयरलाइंस के मालिक विजय बालिया का कहना है कि वो ये प्रॉब्लम को बहुत जल्द हल कर देंगे क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन 6 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं और कई लोगों का तो घर भी नहीं चल पा रहा है। वो इसी उम्मीद में बैठी हैं कि उनकी सैलरी आएगी और वो अपने घरवार को चला पाएंगी। जिसके बाद दिव्या के बारे में बताया जाता है। दिव्या हरियाणा में पैदा हुई थी और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वो एक टॉपर थी और उसने पायलट बनने का भी सपना देखा था और वो अपने घर वालों को कुछ करके दिखाना चाहती थी। लेकिन पायलट तो ना बन सकी और वो एयर होस्टेस ही बन गई। लेकिन इसके बारे में उसने कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताया है। वो घर से कैप्टन की ड्रेस पहन के तो निकलती है लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते वो एयर होस्टेस बन जाती है, जो कि उसका एक बहुत बड़ा झूठ है और जो वो घर नहीं बताना चाहती है। लेकिन अब उसकी मजबूरी भी बन चुकी है। वो ये काम छोड़ भी नहीं सकती है क्योंकि 6 महीने की सैलरी भी अटकी हुई है। जिसके बाद नाम आता है जैस्मीन का। जैस्मीन बचपन से ही अमीर बनना चाहती थी। उसके माता पिता हमेशा लड़ाई करते रहते थे, इसलिए जैस्मीन जो है वो अपने दादा के साथ रहती है। लेकिन दादा के साथ रहने के बावजूद भी वो अमीर बनना तो चाहती ही थी। स्कूल के दिनों में वो एग्जाम पेपर को लीक करके उन्हें बेच दिया करती थी और कुछ पैसे हासिल कर लिया करती थी। जिसके बाद उसने एयर होस्टेस ज्वाइन कर लिया और अभी उसे सैलरी नहीं मिली है, जिस वजह से वो भी बहुत प्रॉब्लम में है। और वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अपने घर का रेंट तक नहीं चुकाया है। दादाजी की सारी उम्मीद जैस्मीन से ही है और जैस्मीन इसलिए सोशल मीडिया पर झूठे दिखावे करती है और ये बताती है कि वो बहुत अमीर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं गीता की। गीता इन तीनों में सबसे बड़ी है और काफी तजुर्बेकार भी है और समझदार भी है। लेकिन प्रॉब्लम तो उसके साथ भी है। और गीता एक ऐसी लौती एयर होस्टेस है जिसका पीएफ अटका पड़ा है और अगर वो उसे मिल जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गीता अपने पति के साथ अपने घर में रहती है। उसका पति है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा कुछ भी नहीं करता है। दरअसल पहले वो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन बाद में बंटवारा हो गया और कपिल के हिस्से कुछ भी नहीं आया। तो गीता ने अपना एक सपना देखा है कि जैसे ही उसका पीएफ क्लियर हो जाएगा तो वो गोवा में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलेगी। लेकिन अभी फिलहाल वो अटका पड़ा है। तो तीनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम से इसके बावजूद उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि ये उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी तो उन्हें 6 महीने की सैलरी जो अटकी पड़ी है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी, इसलिए उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अब इन्हीं के क्रू में एक और मेंबर है जिसका नाम है राजबंशी, जिन्हें सभी लोग राजबंशी जी कहकर पुकारते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वो तीनों ही शॉक्ड रह जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो बीमार रहते हैं, इसी वजह से उन्हें कुछ हुआ होगा, लेकिन उनकी तो डेथ हो चुकी थी। वो उन्हें जगाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती है। और बाद में जब वो उनकी शर्ट की बटन खोलते हैं तो अंदर उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई पड़ता है और उसे देखकर ये तीनों ही पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि राजबंशी जी सोने की स्मगलिंग कर रहे थे, वो भी ऐसी फ्लाइट में जहां पर कि वो अक्सर बीमार रहा करते हैं। तो जैस्मीन यहाँ पर दिव्या और गीता से कहती है कि हमें सोना रख लेना चाहिए, लेकिन दिव्या साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हम इस सोने को बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो जैस्मीन कहती है कि अगर हमने सोने को रख लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन दिव्या कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें ना तो सैलरी मिलेगी और जेल फ्री में मिल जाएगी। इसलिए वो लोग ये सारा सोना जो है वो कस्टम ऑफिसर के हवाले कर देते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। बताने के बाद इनसे बहुत सारी पूछताछ की जाती है और बाद में मालूम चलता है कि राजवंशी जी जो है वो 12 किलो सोना जो है वो स्मगल कर रहे थे। कहां पर कर रहे थे ये तो नहीं मालूम चला। तो इन तीनों से पूछताछ करने के बाद इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। और तभी यहाँ पर हम एयरपोर्ट पर ही जयवीर नाम के कस्टम ऑफिसर को देख पाते हैं जिसे दिव्या जो है वो बहुत अच्छे से जानती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दरअसल में हरियाणा में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। कमरे में बैठकर इन दोनों ने शराब भी पी थी और शराब के नशे में ये दोनों कमरे में ही इंटीमेट भी हो गए थे। लेकिन इनका ज्यादा दिनों तक नहीं चला था। अब आगे में कोहिनूर एयरलाइंस के बारे में कुछ और बातें मालूम चलती है। बातें ये फैल रही थी कि कोहिनूर एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट है और वो पूरी तरह से दिवालिया होने वाली है। अब इन सारी बातों को कंफर्म करने के लिए गीता जो है वो मित्तल साहब के पास जाती है। मित्तल साहब दरअसल में कोहिनूर एयरलाइंस के एचआर होते हैं और वो उनसे सब कुछ पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पर मित्तल साहब तो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन आखिर में गीता जब उनसे अच्छे से पूछती है तो वो बताते हैं
कि हाँ, कोहिनूर एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद गीता बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उसे अब अपना पीएफ नहीं मिलने वाला और शायद सैलरी भी ना मिले। ये सारी बातें गीता जो है वो जैस्मिन और दिव्या को भी बताती है। दिव्या कहने लगती है कि शायद उन्हें जॉब छोड़नी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से फंड आएगा और उनकी भरपाई होगी और सभी को सैलरी भी मिलेगी। लेकिन गीता को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर यहाँ जैस्मिन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जैस्मिन के पास राजवंशी जी का मोबाइल फोन था और वहां पर उसने सब कुछ देख लिया था कि इन्हें सोने को स्मगल करने के लिए कौन कहा करता था, और वो है मित्तल साहब। इसलिए ये लोग तुरंत ही मित्तल साहब के पास जाते हैं और उनसे सारी बातें पूछते हैं, और मित्तल साहब भी कह देते हैं कि हाँ, मैं ही सोना स्मगल कराता हूँ। तो इन तीनों को एक बात तो मालूम चल गई थी कि शायद उन्हें अपनी सैलरी और पीएफ तो नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो लोग मित्तल साहब से कहते हैं कि हम भी सोने को स्मगल करना चाहते हैं। और मित्तल साहब की वाइफ भी है जिसका नाम अंजलि है, और वो भी पहले एक एयर होस्टेस रहा करती थी, लेकिन अब मित्तल साहब का कहीं और भी अफेयर है और ये बात उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से मालूम है। तो अब ना चाहते हुए भी मित्तल साहब को उनकी बात माननी ही पड़ती है, और अगले ही दिन वो उन्हें अपने अड्डे पर बुलाते हैं। ये तीनों ही उस जगह पर पहुंच जाती है। मित्तल साहब से मिलने के बाद मित्तल साहब यहाँ पर उन तीनों को सब कुछ समझा देता है कि आखिर सोने को स्मगल करना कैसे है। यहाँ पर वो तीनों देखती हैं कि मित्तल साहब की तिजोरी में ढेर सारा सोना है और इन सारे सोने को धीरे धीरे करके दूसरे देश में स्मगल करना है। मित्तल साहब उन्हें पूरी तरह से समझा देते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगी, बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी सेटिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आखिर इन सोने को किस तरह से बाहर भेजा जाए, क्योंकि अब चेकिंग जो है वो अच्छे तरह से चलने लगी है, क्योंकि जब से राजवंशी जी पकड़ा है तब से चेकिंग जो है वो हाई अलर्ट पर पहुंच चुकी है। तभी यहाँ पर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोनार के पास जाकर इस पूरे सोने को पिघला लेते हैं और उन्हें जो है वो चॉकलेट के रूप में गोल गोल गेंद के रूप में बदल देते हैं, जिससे कि अब उनके पकड़ाने के चांसेस ना के बराबर हो चुके थे। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब बस सोने को स्मगल करना बाकी था। तीनों ही तैयार होकर एयर होस्टेस बनकर एरोप्लेन में जाती है। क्योंकि वो पहली बार सोने को स्मगल कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और इन तीनों में सबसे ज्यादा दिव्या डरी होती है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। सभी की चेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्रू मेंबर की चेकिंग नहीं होती है, इसलिए वो लोग आसानी से यहाँ से चली जाती है। और ये सब चीजें देखकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा सोना जो है वो दूसरे देश पहुंचाकर स्मगलिंग कर दी थी। तो ऐसे ही वो लोग बहुत सारे सोने को स्मगल करते हैं, जिस वजह से अब वो भी धीरे धीरे अमीर हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर देती है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है और अब वो अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आ चुकी है। और फिर एक दिन जब वो लोग इंडिया से बाहर निकल रहे होते हैं, तब यहाँ पर कस्टम ऑफिसर माला जो है वो उनकी चेकिंग करना चाहती थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि क्रू मेंबर की चेकिंग की जाए, लेकिन पहली बार उनकी चेकिंग होने वाली थी, इसलिए माला उनकी चेकिंग करने लगती है। तो यहाँ पर इनकी अगर चेकिंग हो जाती है तो उनका पकड़ाना एकदम तय था। लेकिन तभी दिव्या को यहाँ पर जयवीर दिखाई पड़ता है और वो तुरंत ही उसे अपने पास बुला लेती है। जयवीर जैसे ही इनके पास आता है तो वो उनकी चेकिंग को रुकवा देता है और यहाँ पर दिव्या से बात करने लगता है। वो यहाँ पर उससे उसका नंबर भी लेता है। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो चुकी थी, क्योंकि जयवीर की वजह से आज वो लोग पकड़ाते पकड़ाते बचे हैं, इसलिए वो उसे आज रात जयवीर के साथ डेट पर भेजना चाहती है, जिसके लिए दिव्या ने भी हाँ कर दिया था। अब रात होते ही यहाँ पर दिव्या जो है वो जयवीर के साथ डेट पर जाती है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर जयवीर जो है वो यहाँ पर दिव्या को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो उसके ऊपर पूरी तरह से लट्टू है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जैस्मीन का बर्थडे होता है, इसलिए वो लोग रात में पार्टी करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। जब वो लोग उस क्लब से बाहर निकलते हैं तो उन्हीं की क्रू मेंबर कोमल नाम की एयर होस्टेस जो है वो उन्हें देख लेती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे कर रहे हैं। जिसके बाद कस्टम ऑफिसर के पास एक टिप आती है। जयवीर को यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया जाता है कि आज रात कोहिनूर एयरलाइंस से सोना स्मगल होने वाला है। ये सुनने के बाद माला जो है वो तुरंत ही एयरलाइंस में पहुंचती है और छानबीन करना शुरू करती है। सबसे पहले वो इन तीनों को हिरासत में लेती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा शक है और जो खबरी है उसने इन तीनों के ही नाम बताए हैं। यहाँ पर वो उनकी चेकिंग करती हैं और जो चॉकलेट थे वो उनकी भी चेकिंग करती है। यहाँ पर जब वो उन्हें मुंह में रखकर कतरती है तो वो सचमुच ही चॉकलेट निकलती है, मतलब कि इन तीनों ने सोना कहीं जरूर छिपा दिया है और यहाँ पर वो इन तीनों के सामने भूली बन रही है। यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोमल ने ही टिप दी होगी, क्योंकि उसी ने क्लब के बाहर इन तीनों को देखा था। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि इन तीनों को टिप के बारे में पहले से ही मालूम चल गया था, इसलिए उन्होंने उस सोने को एयरलाइंस के ऊपर वाले हिस्से में छिपा दिया था, जिस वजह से इन तीनों के पास कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन अब ये तीनों पूरी तरह से नजर में आ चुकी थी, क्योंकि सभी को इनके ऊपर पूरी तरह से शक हो रहा था, इसलिए इन्हें एयर होस्टेस के रूप में उस एयरलाइंस में नहीं भेजा जाता है। बाद में जब उस एयरलाइंस की फिर से चेकिंग की जाती है तो उन्हें ऊपरी वाले हिस्से में वो सोना मिल जाता है, जिससे यहाँ पर कस्टम ऑफिसर को
मालूम चल जाता है कि इन तीनों ने ही सोना छिपाया था, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो लोग इन तीनों को नहीं पकड़ते हैं। लेकिन जयवीर का यहाँ पर दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने दिव्या से ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके साथ वो ऐसा करेगी। तो ये खबर जो है वो पूरे देश में फैल चुकी थी, लेकिन इन तीनों का नाम कहीं भी नहीं आया था। लेकिन ये पकड़ी जा चुकी है, ये बात क्लियर हो चुकी थी। ये बात इन तीनों को बहुत अच्छे से मालूम थी और इतना काफी है। तो अब अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया तो ये पक्का पकड़ी जाएंगी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद एक न्यूज आती है, और न्यूज ये थी कि विजय वालिया जो है वो देश छोड़कर भाग चुका है। कोहिनूर एयरलाइंस जो है वो विजय वालिया की थी, तो अब कोहिनूर एयरलाइंस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि कोहिनूर एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, और ये बात पूरी तरह से सच थी। लेकिन वो लोग फालतू में ही उम्मीद लगाकर बैठी थी। विजय वालिया अकेला ही देश छोड़कर नहीं भागा है, उसके साथ एक और आदमी भी भागा है, और उस आदमी का नाम है मित्तल जी। अब यहाँ पर इन्हें एक बात मालूम चलती है कि यहाँ पर कोमल ने कस्टम ऑफिसर को टिप नहीं दी थी, बल्कि मित्तल साहब की वाइफ ने कस्टम ऑफिसर को टिप दी थी। उसने उन्हें सब कुछ इसलिए बता दिया था क्योंकि मित्तल साहब का कहीं और अफेयर चल रहा था, और वो नहीं चाहती थी कि ये सोना आप कहीं और स्मगल हो, इसलिए वो इन तीनों को पकड़वाना चाहती थी और इस काम को रुकवाना चाहती थी। तो मित्तल साहब की वाइफ जो है वो यहाँ पर इन तीनों को सब कुछ सच बता देती है कि ये सारा सोना जो है वो मित्तल साहब का नहीं है, वो तो एक नंबर के भिखारी हैं। ये सारा सोना दरअसल में विजय वालिया का था, और वो यहाँ पर इसलिए रुके थे देश छोड़ने के लिए, ताकि उनका सारा सोना एक बार स्मगल हो जाए, और एक बार सोना स्मगल होने के बाद वो इस देश को छोड़ देंगे। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद इन तीनों की हट जाती है, और अब वो डिसाइड करती है कि वो सोना वापस ला कर ही रहेंगे। भले ही उस सोने के स्मगल करने से उन्हें बहुत पैसा मिला हो, लेकिन मेहनत की कमाई जो कि वो उन्होंने एयर होस्टेस करके कमाई थी, वो उन्हें नहीं मिल पाया था, और उनके पूरे क्रू को ये सब कुछ नहीं मिल पाया था। इसलिए वो लोग तुरंत ही विदेश जाकर अपना सोना वापस लाने का प्लान बनाती है। तो जैसे ही वो विजय वालिया के घर के पास पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि विजय वालिया तो एक रईस आदमी बन चुका है। वो बहुत ही ज्यादा अरबपति आदमी है, और उससे वो लोग शायद टक्कर नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया था, क्योंकि उन्हें यहाँ से सीधा मित्तल साहब के पास जाना है। वो लोग मित्तल साहब के पास जाते हैं और उनसे सब कुछ पता करते हैं। दरअसल में कल जो है वो विजय वालिया के घर पर उसकी बेटी की शादी है, और एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और वो मित्तल साहब को अपनी साइड कर लेते हैं। यहाँ पर वो मित्तल साहब को सारी प्लानिंग बता देते हैं कि एक साइड यहाँ पर विजय वालिया की बेटी की शादी होगी, दूसरी तरफ हम सारा का सारा सोना चुरा लेंगे। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। एक तरफ वालिया साहब की बेटी की शादी हो रही थी, दूसरी तरफ ये लोग मेड बनकर कमरे में पहुंच चुकी थी। उन्हें सूटकेस भी मिल चुके थे, लेकिन वो सारे सूटकेस खाली थे। मतलब कि उनकी सारी प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से बेस्ट हो चुकी थी। तभी यहाँ पर इन्हें खबर मालूम चलती है कि वालिया साहब जो है वो अपने परिवार के साथ एक आइलैंड पर जाने वाले हैं, इसलिए ये प्लान भी शुरू करते हैं, जहाँ पर की अपने सारे पहचान को बदल कर वो एयर होस्टेस बन जाती हैं। जिस प्लेन से वो जाने वाले थे, उस प्लेन के जितना भी क्रू है, उन सबका पहचान चेंज करने के बाद वो उस प्लेन में चढ़ जाती हैं। यहाँ पर वालिया साहब की पूरी फैमिली इसी में मौजूद थी, और यहाँ पर गीता और जैस्मीन भी एयर होस्टेस बन चुकी थी। वो उनकी सेवा में लगी हुई थी। लेकिन तभी वो इन सब की ग्लास में बेहोशी की दवाई मिला देती है, और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इन्हें सारा सोना मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर वालिया साहब की बेटी कुछ भी नहीं खाई थी, इसलिए वो बेहोश नहीं हो पाई थी। उसने सब कुछ देख लिया था। तभी ये दोनों उससे फाइट करती हैं और उसे कमरे में बंद कर देती है। आगे मालूम चलता है कि दिव्या जो है वो पायलट बनकर ये प्लेन उड़ा रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए वो बाहर आती है और कहती है कि वो ये प्लेन नहीं उड़ा सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर गीता जो है वो दिव्या को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुझे ये प्लेन चलाना ही होगा। जिसके बाद वो इस प्लेन को टेक ऑफ करने की पूरी कोशिश करती है, और आखिरकार यहाँ पर दिव्या ने उस प्लेन को टेक ऑफ कर लिया था, और यहाँ से वो सारा सोना निकाल कर भाग चुके थे। और इन सब में जयवीर ने भी उनका साथ दिया था, क्योंकि दिव्या ने उसे सब कुछ बता दिया था, तो वो भी उनके साथ काम करने के लिए मान गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। तो दोस्तों, फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है, फिल्म में 3 बड़ी हीरोइन साथ दिखती है, जो बहुत कम होता है, और एक नए अंदाज में दिखती है। फिल्म में अच्छे वन लाइनर है, और जब हीरोइन के मुंह से आप ये डायलॉग सुनते हैं तो हंसी भी आ जाती है और मजा भी आ जाता है। फर्स्ट हाफ तेजी से आगे बढ़ता है, और फिल्म बिना वक्त गवाए मुद्दे पर आ जाती है। हाँ, सेकंड हाफ में कुछ जगह पर आप बोर होते हैं, लेकिन इन तीनों की एक्टिंग वहां पर मामला संभाल लेती है। हालांकि सेकंड हाफ थोड़ा सा छोटा हो जाता तो और बेहतर रहता। फिल्म भले महिला की कहानी, लेकिन कोई ज्ञान नहीं देती है, इंटरटेन करती है और अच्छे से कराती है। और एक्ट्रेस तब्बू कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पुलिस वाली ही बनती दिख रही है। यहाँ उन्हें एयर होस्टेस बने देखकर अच्छा लगता है, मजा आता है। वो अपने अंदाज में ये किरदार निभाती है और छा भी जाती है। करीना कपूर को देखकर लगा जैसे वो 10 साल पीछे चली गई हो। वो बहुत खूबसूरत लगी है, और उनकी एक्टिंग भी कमाल की है। करीना के फैंस तो बस उन्हें देखने के लिए ये फिल्म देख सकते हैं। कृति सेनन का काम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। दिलजीत दोसांझ जब स्क्रीन पर आते हैं मजा आ जाता है। उनका रोल छोटा जरूर है, लेकिन वो असरदार है। कपिल शर्मा का रोल काफी छोटा है, उनके जैसे बड़े कलाकार का रोल और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कपिल का होना कहीं ना कहीं फिल्म के स्केल को बड़ा करता है। तो भाई, राजेश ए कृष्णन का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। उन्हें पता था कि यूएसपी उनकी तीनों हीरोइन है, और उन्होंने
ने उनके ग्लैमर को बखूबी इस्तेमाल किया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था और कहानी को थोड़ा और कायदे से लिखा जाता तो ये और अच्छी फिल्म बनती। सेकंड हाफ में थोड़ा फन और डाला चाहना चाहिए था, लेकिन तब भी डायरेक्टर अपने काम में कामयाब रहे। वही म्यूजिक की बात करें तो दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने फिल्म का म्यूजिक दिया है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। वहीं चोली के पीछे और सोना कितना सोना है का रीमिक्स कुछ नया होता तो और मजा आता। और फिल्म की तीनों जानी मानी अभिनेत्रियों का अभिनय जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तब्बू अपने गीत सेठी के रफ एंड टफ रोल में खूब जची है। अब शब्दों और वन लाइनर से वो खूब हंसाती है और साथ ही जिम्मेदारियों और हसरतों को भी दर्शाता नहीं भूलती है। वहीं जैस्मीन के रोल में करीना का अभिनय लाजवाब है। नैतिकता से परे अपने सपनों के पीछे भागने वाली जैस्मीन के चरित्र को उन्होंने पूरी निडरता के साथ जिया है और यही वजह है कि दर्शक उनके किरदार के प्यार में पड़ जाता है। तब्बू और करीना जैसी दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच कृति ने खुद को धूमिल करने नहीं दिया है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा दमदार है। कपिल शर्मा थोड़े से स्क्रीन स्पेस में याद रह जाते हैं, मगर फिल्म में उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। वही सहयोगी कास्ट ने भी अपनी भूमिका जो है वो ठीक ठाक ढंग से निभाई है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं